नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज एक वाकया बताते हैं जो केस मेरे पास आगरा से आया हुआ है। ये मामला थाना क्षेत्र सिकंदरा का है और इसमें शादीशुदा जो लड़की है वो गर्भ से है। अपने पिता से 12 लाख रुपए ट्रैप करने के लिए वो अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगा देती है। पिताजी जो हैं वो काफी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, काफी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये मामला मेरे पास में आया, मैंने इसको स्टडी किया और गंभीरता से लेते हुए इस मामले की मैंने पैरवी की। उसमें देखा कि जो लड़की है इसकी शादी हो चुकी है, वो किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग में थी। उसको भी पार्टी बनाया गया, उसके पति को भी पार्टी बनाया गया है और इनके पिता की तरफ से केस फाइल किया गया है। असल में कहानी क्या होती है कि जो पिता जो है ना, वो एक नामी गिरामी हस्ती होते हैं हमारे। बहुत बड़ा कारोबार होता है इनका, करोड़ों की संपत्ति होती है इनके पास। आड़तों का काम करते हैं। उसी पीरियड में एक महिला इनके पास काम करने के लिए आती है। ये काम पे उसको रख लेते हैं। वो महिला आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। सब्जी लेने आया करती थी, कभी किसी काम से आया करती थी, किसी काम से आया करती थी। उसी पीरियड में क्या होता है कि जो भाई साहब है, इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है, जिसके एक बेटा था, उस बेटे को छोड़ जाती है और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद में ये अकेले रहने लगते हैं और अपना कारोबार संभालने लगते हैं। अपने बेटे की देखरेख भी करते हैं। इनकी जो दुकान जो थी, उस दुकान पे वो महिला अक्सर आया करती थी, कभी सब्जी लेने, कभी सामान लेने आया जाया करती थी। एक दिन अचानक क्या है कि वो रोने लगी और कहने लगी कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके 3 बेटियां हैं, इनका लालन पोषण कैसे किया जाए। तो जैसे कि हम लोग सामाजिक तौर पे हम लोग सोचते हैं कि चलो इनकी मदद करी जाए, तो इन्होंने भी ये सोचा कि हमारा भी एक बेटा है, उसकी भी इसी बहाने देखरेख होती रहेगी। तो वो जो महिला थी वो इनके घर में आने जाना स्टार्ट कर दिया। जब घर में जब आना जाना स्टार्ट कर दिया तो लोगों में बात फैलने लगी। जब लोगों में बात जब फैलने लगी तो इन्होंने क्या किया, उस महिला को अपना लिया और उन तीनों लड़कियों को अपना लिया, जिसमें कि जो 2 बड़ी लड़कियां थी वो उन्होंने अपनी बहन को दे दी। तो सबसे छोटी वाली जो लड़की थी वो अपने पास में रखी। समय बीतता गया, समय बीतता गया, सारी चीजें होती गई। जो छोटी लड़की थी वो इनके पास में थी, इन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया। उसकी शादी 2022 में की, मथुरा के एक लड़के से 2022 में इन्होंने शादी। शादी के बाद में एक बच्ची भी पैदा हुई उसके। लेकिन जो इनका जो दामाद था, उसके दिमाग में ये लगा कि ये करोड़पति आदमी है, अब इससे पैसा कैसे निकाला जाए। तो वो कभी कभी पैसे की डिमांड करता रहता था, ये उसकी डिमांड पूरी भी करते थे। और शादी में 8 लाख रुपए करीब खर्च किया था उन्होंने। बहुत धूमधाम से शादी की थी, बहुत अच्छे तरीके से लड़की को पढ़ाया लिखाया था। अभी हाल की बात है 2024 की, कि वो लड़की आती है और बताती है कि पेपर है उसका कोई आगरा में, अपने पति के साथ आती है और पेपर देके चली जाती है। वो उसकी जो माँ है वो उन भाई साहब के घर पे ही है।
और ये घटना दिखाती है 8 मार्च 2024 की, कि नशीला पदार्थ खिला के मेरे साथ में बलात्कार किया। लेकिन इससे पहले की कहानी मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़की थी, ये चाल चलन की ठीक नहीं थी और ये गांव के ही लड़कों के साथ में पकड़ी गई थी, जिसके फोटोग्राफ्स वगैरह थे, जिसपे कि उन भाई साहब ने आपत्ति भी जताई, इसको मना भी किया। और ये लड़की अक्सर आया जाया करती थी। 8 मार्च 2024 की घटना बताते हुए जब ये लड़की मथुरा अपने ससुराल पहुंच गई, तो इसने ये बात अपने पति को बताई। लेकिन पति को ये नहीं बताया कि ये बच्चा है किसका। पति को ये नहीं बताया बच्चा है किसका। पति ने सोचा कि इसी बच्चे के सहारे, इसी आरोप के सहारे शायद 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। पति ने पूरा षड्यंत्र रचा, पुलिस को कंप्लेंट की और इनके खिलाफ में मुकदमा फाइल करा दिया आगरा में 376 आईपीसी 506 के तहत। जैसे ही मुकदमा पंजीकृत होता है, थाने ने तो कोई एफआईआर दर्ज की नहीं। जब थाने ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट में यह मामला गया। कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की 156(3) सीआरपीसी के तहत। उस पर जांच हुई, उस पर पता चला। पुलिस उसी टाइम पे क्या करती है कि इन भाई साहब को उठा लाती है थाने में। उसी के बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग होती है जो लड़की अपनी माँ से बात करती है। वो ये कहती है कि मेरे को जानकारी नहीं है कि ये किसका बच्चा है, कैसे है, क्या है। और उस टाइम पे इसने अपनी माँ को भी कोई बात ऐसी नहीं बताई थी। पति ने ये सोचा कि आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने से डर जाएंगे तो 12 लाख रुपए इनको मिल सकता है। केस फाइल करा दिया गया, सारी चीजें हुई। इनके जो वकील साहब थे वो भी इनके साथ में मिले हुए थे। उनको भी जानकारी थी कि ये जो बच्चा जो पेट में जो पल रहा है वो इनका नहीं है जिसका आरोप लगाया जा रहा है। ये मामला मेरे पास आता है, मैं इसको बहुत गहनता से स्टडी करता हूँ, एक सामाजिक तौर पे इसकी स्टडी करता हूँ। उसमें पाता हूँ कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जो साफ स्पष्ट कर रही हैं कि ये बच्चा है किसका, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। और मैं एक बात और बता दूं कि जो भाई साहब हैं वो बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयां चलती हैं। सन 2012 से लगातार उनको बीपी, शुगर वगैरह इनकी सबकी प्रॉब्लम है, सबकी दवाइयां चलती हैं। ऐसी स्थिति में वो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। वो इस लायक नहीं है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है ना वो भी हमने जुटाने की कोशिश की है। और उसी पीरियड में क्या होता है कि 28 मई 2024 को लड़की की जो माँ है वो लड़की की ससुराल से आती है। जब ये बात जैसे ही खुलती है ना कि इस तरीके का आरोप लगाया जाता है तो जो लड़की की जो माँ है वो अपनी लड़की के पास भाग जाती है। फिर ये 28 मई 2024 को लौट के आती है और इन भाई साहब से ये कहती है कि हम समझौता करना चाह रहे हैं, लड़की ने गलत आरोप लगाए हैं, हमारा दमाद जो है वो बात नहीं मान रहा है, सब करा धराया उसी का है। इस तरीके की चीजें वो बोलती है। आप रिकॉर्डिंग सुने। हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हाँ की मम्मी बोल रही हूँ मैं। बोलो जब फोन आयो कहीं वालों को ना, कुछ ना आया। अब आएंगे वकील साहब का व्यवहार है, चल रही है अभी तो कोर्ट व्यवस्था। अच्छा
मैं काय? मैं जो सोच रही वकील साहब के मैं तो प्यार राजीनामा कर लूं। हम्म, और क्या करें यार, केस में कोई दवा तो ना है, कैदी करिए तो तो जाको तीना धमका ना तेरेगी। ये आते हैं। कैसे? जब एलिगेशन लगा रहे कहा है वो तीना है तो फिर धमका आती रहेगी। ये आते हैं। राजीनामा कर भी नहीं फायदा है। हम्म, और फिर तो बात है अस्पताल से क्यों ना तुम काहे को? जहाँ में आती ना है दम केस में तो क्या हो। तो हम क्यों कहे में बात है? सही बात है, फंसेगा वो फंसेगा। बस हमारी और बात बताई वैसे हमने लिख दी। और क्या वैसे कछु अस्पताल वो क्या कहते हैं, कछु ऐसा ही ना है, कछु वो ऊपर सीना चला मत। अरे और सब अपनी अपनी चलामत है और का करे कौन चलावे। वैसे वकील साहब तुम जो ना लग रही जोइया से का के करवाया मुकदमा। अरे वो कछु तेज अभी तो जानकारी होगी नहीं होगी। हैं? जब आदमी सामने का को वैसा करा तो जब ही जानकारी होगी या तो रिपोर्ट है कि आप तब जानकारी हो। सही बात है। मैं तो सोच रही हूँ राजीनामा कर लूं। सवेरे भूख बुलाई है मैंने, तू आ जा। अब आज समझ मान जा तो तुम समझ आई हो। हाँ चलो ठीक। ये जो लाली जो कोई दमनाया केस में तू कायू खाना खा में फसवे डोल रही है। हाँ दम चुना आते दम में क्या कमी पड़ गई है? मुझे तो लग रही ना है, साची बात है कि कहा है। नहीं दम को मतलब का दम तो खूब हो जाओ हम बयान देगी और तुम बयान देंगी तो दम में और क्या चाहिए? दो गवाह तो टूट जाएंगे तो दम कहाँ आती रहेगी। हाँ चलो देखो तुम फिर क्या होगा। सवेरे मिलते तो बनते हैं। ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। दूसरा, जब ये चीजें जब आ जाती हैं तो वो जब घर में आने के बाद में ना वो इन्हीं भाई साहब के मोबाइल से अपने वकील साहब को फोन करती है। उस लड़की की माँ ये कहती है कि वकील साहब हम केस में समझौता करना चाहते हैं अपने पति के साथ, हमारी लड़की ने गलत आरोप लगा दिया। तो वकील साहब कहते हैं जब वो बच्चा उनका है ही नहीं है तो केस में दम कहां से होगा। इस तरीके की बातचीत चलती है जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना। मामला आ जाता है, मैं क्या करता हूं कि डीएनए की मांग करने के लिए दोनों जिलों की पुलिस, महिला बाल विकास अधिकारी को एक शिकायत देता हूं और कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर देता हूं कि जो डीएनए है उसका डीएनए कराएं, लड़की का, लड़की के पिता का, लड़की के पति का और लड़की के आशिक का। क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है ना वो ऐसी स्थिति में है ही नहीं है कि वो बलात्कार कर सके। तो प्रश्न उठ जाता है कि आखिर में ये बच्चा है किसका। अगली डेट लगी हुई है। अपोजिट पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है और ये केस मेरे हाथ में है और मैं इस केस को लड़ रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि उन भाई साहब को बचाया जाए। और समाज में इस तरीके की जो गंदगी फैल रही है, जो सामाजिक तौर पर रिश्तों को तार तार किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उनके खिलाफ मैंने एक मुहिम चला रखी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं अपने पास, लेकिन जो फंसे हुए केसेस होते हैं उन्हीं केसों में मैं हाथ डालता हूं, उन्हीं केसों को अपने हाथ में लेता हूं।
यहाँ पे जो पिता है वो पूरी तरीके से निर्दोष है, जैसा कि विपक्षी जो है लड़की और लड़की की माँ वगैरह ये पूरी तरीके से डरे हुए हैं। कल मैं कोर्ट में गया था, मुझे सारे लोग मिले, मैंने सबको देखा, एक भय जैसा नजर आया, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगाया गया है, जो बच्चा जिसका है ही नहीं है उस पर आरोप लगाया जा रहा है, ये छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती। लिहाजा सब लोग फंस गए हैं। जिन भाई साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो बहुत पूरी तरीके से टूट चुके हैं, रोते हैं हमारे सामने, परेशान होते हैं, और उनके केस को मैंने अपने हाथ में ले लिया और व्यक्तिगत तौर पर एक छोटे भाई की तरह मैं उनकी मदद कर रहा हूं। और जिन लोगों ने गलत आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम केस में काम करते हैं। हम केस स्टडी का जो पैसा लेते हैं 2000 रुपए पर केस के हिसाब से, उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि लीगलिटी कहाँ है और हमें लीगलिटी पे ही वार करना है। गलतियां कहाँ हैं, ऐसी कौन सी ऐसी त्रुटि हुई है जिसका हमें फायदा मिल सकता है। हम केवल ये देखते हैं कि आदेश किस तरीके से किया गया, इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है, हमें कैसे बचाव करना है और हम कैसे सामने वाली पार्टी को जो वादी पक्ष है उसको हम बचा सकते हैं। अगर ये मेरी मुहिम आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे लोग जो आपके बीच में रह रहे हैं, जो सामाजिक गंदगी फैलाए हुए हैं, रिश्तों को तार तार किए हुए हैं, इनको समाज में खुल के लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12 लाख की डिमांड पूरी ना होने के वजह से ये बलात्कार का आरोप उन भाई साहब पे लगाया गया, जबकि ये बात उनके वकील साहब भी जानते हैं कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उस लड़की के, वो उनका नहीं है। क्योंकि हमने उन भाई साहब से भी बोला है कि आप इम्पोर्टेंसी टेस्ट जो होता है उसको कराइए और पूरी तरीके से केस को डिफेंड करेंगे। और क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में ये बच्चा है किसका। अगर मेरा तरीका आपको सही लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे एक कहानी आपको बताएंगे कि पुलिस वाले ने आशिकी के चक्कर में, सपना नाम की लड़की के चक्कर में, आशिकी के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति को NDPS 8/22 के मुकदमे में कैसे फंसा दिया। और जब बंदा बाहर जेल से निकल के आया तो फिर उस पुलिस वाले के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हो गई, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। और ये केस भी हमारे पास नहीं है, ऐसा ही एक केस आया मेरे पास पॉस्को का। तो ऐसे अनगिनत ऐसे केसेस आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लोगों को राहत मिले, लोगों को बचाया जाए। अगर आपके साथ में अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, या आपको अगर कोई ट्रैप कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, पुलिस आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है, पुलिस आपको धमका रही है, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सशुल्क हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके मुकदमे आगरा में चल रहे हैं तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं। हमारे पैतृक स्थान औरैया में भी मिल सकते हैं। हमारे घर पे भी फिलहाल मैं अभी आगरा में हूँ और आगरा दीवानी कचहरी में ही बैठता हूँ। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कॉल चार्जेस रखे हुए हैं।